শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 113 থেকে আরম্ভ করব। श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य 1.113 ऑनवर्ड्स। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड किया कीजिए। जो लोग वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड करते हैं उन लोग ही सीरियस है, हमको लगता है, और बाकी लोग इसीलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं बिकॉज मल्टीटास्क कर रहे हैं या तो अभी सो रहे हैं। हरे कृष्ण। ओके, 113 नंबर श्लोक। अच्युत करुणेश प्रभु रिपीट करिए प्लीज। শ্রীরঙ্গ পুরী সহ তাহাই মিলন, শ্রীরঙ্গ পুরী সহ তাহাই মিলন, রামদাস বিপ্রের কইল দুঃখ বিমোচন, রামদাস বিপ্রের কইল দুঃখ বিমোচন, তত্ত্ববাদী সহ কইল তত্ত্বের বিচার, তত্ত্ববাদী সহ কইল তত্ত্বের বিচার, আপনাকে হীন বুদ্ধি হইল তা সবার, আপনাকে হীন বুদ্ধি হইল তা সবার। তো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই ভট্টাচার্যদের উদ্ধার করার পর মনে রাখবেন এখন কোথায় চলে গেছে? পন্ডরপুর। পন্ডরপুর মানে মহারাষ্ট্রে। पंडरपुर पर भट्टाचार्य उद्धार करेছে। आई डोंट नो सीक्वेंस में दिया हुआ है नहीं, तो ठीक है, देखते हैं। इसके बाद लिखा है कि श्री चैतन्य महाप्रभुर संगे तारपर श्री रंगपुरीर मिलन হয় এবং তিনি রামদাস নামক বিপ্রের সমস্ত দুঃখ বিমোচন করে। श्री रंगपुरी। तो पंडरपुर में जो मिलन होता है वो है परमानंदपुरी, যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ওনার বড় ভাই মানে विश्वरूपेर अप्रकट लीलार व्यापारे बोले। लेकिन यहाँ 113 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है श्री रंगपुरी। ओके, हिरण्मय गौरांग प्रभु आप है? हाँ प्रभु जी। श्री रंगपुरी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, पता नहीं है। श्रीरंगपुरी कई साथ मुलाकात हुआ होगा, अभी कन्फ्यूज है। और रामदास विप्र नामक उनका दुख हम विमोचन किया। उनका दुख क्या था? उनका ये दुख था कि वो बोला कि रावण ने सीता मैया को स्पर्श किया और अपहरण कर लिया। एक पापी दुराचार व्यक्ति कैसे माता सीता को स्पर्श कर सकता है? इसको लेके उन्होंने उपवास किया बहुत, तो महाप्रभु उनको भी उद्धार किया। कैसे? महाप्रभु ने दक्षिण भारत से कोई एक ग्रंथ लेकर आया जहां लिखा हुआ है कि रावण ने जो सीता को स्पर्श किया था वो एक्चुअली ओरिजिनल सीता नहीं थी, वो माया सीता थी। और ये माया सीता कब हुआ? ये जब पंचवटी में रावण ने अपहरण किया, उसी समय सीता मैया पाताल में प्रवेश की और माया सीता को एक्चुअली किडनैप किया था रावण जी ने। तो ये ग्रंथ में पूरा लिखा हुआ था ये चीज, और महाप्रभु ने ओरिजिनल ग्रंथ लेकर आया। पहले उन्होंने एक डुप्लीकेट बनाया, पूरा लिखा, जो बनाया उन्होंने वो उसका रखा उधर, ओरिजिनल लेके आया। ओरिजिनल क्यों लेके आया? प्रभु कूर्म पुराण। कूर्म पुराण था क्या वो? ओके, तो ओरिजिनल वाला क्यों लेके आया? मानेगा नहीं। हाँ, तो डुप्लीकेट देखेगा तो मानेगा नहीं, ओरिजिनल चीज दिखाया फिर उनको। फिर उन्होंने स्वीकार किया और फिर उन्होंने बहुत अच्छा से भोजन करवाया महाप्रभु को। ओके, और फिर उन्होंने एक चीज बताया, यही रामदास विप्र क्या बताया कि हमको मालूम है कि ये रामचंद्र जी हुए वो साक्षात आप ही हैं। हरि बोल। और एक चीज बताया बे कि मैंने बहुत शास्त्र का अध्ययन किया और मैंने एक चीज देखा है कि तीन राम नाम जपने से एक विष्णु नाम का फल मिलता है। 3 ना 1000 राम नाम से एक विष्णु का फल मिलता है जप करने से, और 3 बार विष्णु का जप करने से एक कृष्ण का फल मिलता है। तो उल्टा हो गया।
हाँ जी। विष्णु विष्णु हजार होने से एक राम ऐसा होगा। अच्छा, विष्णु हजार होने से एक बार राम नाम का फल मिलता है और 3 राम नाम से एक कृष्ण नाम का फल मिलता है। तो इसका मतलब 3 बार, सॉरी, 3000 बार विष्णु नाम लेने से एक कृष्ण नाम का फल मिलता है। तो कृष्ण नाम कितना श्रेष्ठ है सोचिए। और ऐसे बोला, और हमको लगता वही आप साक्षात कृष्ण है, रामचंद्र जी, वही आप ही है सब, ऐसे करके उन्होंने बोला। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि एते चमसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, 1328। हाँ, ये हम लोग का चरम श्लोक है, ये गौरी वैष्णव भक्तों का लिए। ठीक है, और 114 नंबर में क्या बताया है, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তত্ত্ববাদীদের সঙ্গে ভগবত তত্ত্ব বিচার করেছিলেন এবং তত্ত্ববাদীর তখন নিজেদের, ये कल हो गया क्या, नहीं हुआ था, নিজেদের নিকৃষ্ট স্তরের বৈষ্ণব বলে উপলব্ধি করেছিলেন। তো তত্ত্ববাদী को सब कुछ समझाया। তত্ত্ববাদীরা মধ্যাচার্যের এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত, তবে মধ্যাচার্যের निष्ठापरायण वैष्णव विधि निषेध থেকে এদের आचरण একটু ভিন্ন, थोड़ा अलग प्रकार का आचरण है। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यही वो रामदास है जो भगवान का आराधना कर रहे थे, लेकिन रामी स्मरण में आ रहे थे, लास्ट में ललाट में महाप्रभु लिख देते हैं क्या रामदास जी? महाप्रभु के मुरारी गुप्ता समझे। तो मुरारी गुप्ता के कपाल में लिख देते ना रामदास। हाँ रामदास आया ना, रामदास, हाँ, लेकिन इसीलिए। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, जिनका ललाट में लिख दिया था वो मुरारी गुप्ता था, अच्छा अच्छा। और वो महाप्रकाश लीला के समय महाप्रभु ने लिख दिया था। ये दूसरा व्यक्ति है, साउथ इंडिया भ्रमण के समय। तो महाप्रभु तत्ववादी जो उन लोग के साथ तर्क माने डिस्कशन हुआ है, ये भी मध्याचार्य तो हम लोग का वैष्णव संप्रदाय आचार्य है। हाँ, हम लोग गौरीय मध्य संप्रदाय में है, तो आते हैं ना इस्कॉन, ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय। तो मध्याचार्य, इन लोग भी मध्याचार्य के ही अंडर में है, लेकिन क्या हुआ, निष्ठापरायण বৈষ্ণব বিধি নিষেধ থেকে এদের আচরণ একটু ভিন্ন, নিষ্ঠাপরায়ণ নেই है। এই তত্ত্ববাদীদের উত্তর রাঢ়ী নামক একটি মঠ আছে, উত্তর রাঢ়ী, তার মঠাধীশ্বর नाम श्री रघु वर्ष तीर्थ मध्याचार्य। ठीक है, तो थोड़ा इन लोग डेविएट हो गया, तो इन लोग के साथ बहुत महाप्रभु का तर्क हुआ, डिस्कशन हुआ। अगला श्लोक 115, अनंत पुरुषोत्तम श्री जनार्दन অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রী জনার্দন पद्मनाभ वासुदेव कोइल दर्शन। পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দর্শন। तो हमको लग रहा है ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, क्योंकि अभी पंढरपुर पहुंच गया था, अभी फिर साउथ इंडिया का, पंढरपुर तो वेस्ट इंडिया हो गया ना, महाराष्ट्र, तो अभी फिर से साउथ इंडिया के बारे में बता रहे महाप्रभु कहाँ गए। क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहाँ गए फिर कहाँ चले गए। वही तो, सीक्वेंस में नहीं है, क्लियर तो है लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु तारपर अनंत देव, अनंत वासुदेव, पुरुषोत्तम, श्री जनार्दन, पद्मनाभ, अनंत पद्मनाभ मंदिर ও বাসুদেব আদি বিষ্ণু মন্দির দর্শন করেছিলেন। त्रिवेंद्रम জেলায়, तो त्रिवेंद्रम तो एकदम नीचे है ना, केरला 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 के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, तो वो तो एकदम नीचे है। तो पंढरपुर तो ऊपर है बाएं तरफ, यानी वेस्ट इंडिया। तो हमको लग रहा है वही सीक्वेंस ठीक नहीं है। त्रिवेंद्रम জেলায় অনন্ত পদ্মনাভ নামক এক বিষ্ণু মন্দির রয়েছে। এই অঞ্চলের এই মন্দিরটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। त्रिवेंद्रम জেলার 26 মাইল উত্তরে बरकाला स्टेशन निकट श्री जनार्दन नामक आरो एक मंदिर रहे। ओके, वो जनार्दन आया था ना वर्ड, तो वो मंदिर भी महाप्रभु ने दर्शन किया। और रामेश्वरम, वही से तो रामेश्वरम भी दर्शन किया ना, महाप्रभु आया था, धनुषकोटी रामेश्वरम सब दर्शन किया महाप्रभु। वो आएगा डिटेल में, जब आएंगे तब सीक्वेंस में, अभी तो सीक्वेंस में नहीं दिया, अभी संक्षेप में आगे पीछे हो गया। 116 नंबर, तबे प्रभु কইল সপ্ত তাল বিমোচন। তবে প্রভু কৈল সপ্ত তাল বিমোচন। সেতু বন্ধে স্নান রামেশ্বর দর্শন। সেতু বন্ধে স্নান রামেশ্বর দর্শন। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিখ্যাত সপ্ততাল বৃক্ষ উদ্ধার করেন, রামেশ্বরম সেতু বন্ধ স্নান করেন
এবং রামেশ্বর নামক শিব মন্দির দর্শন করেন। ওকে, তাৎপর্য কথিত আছে যে সপ্ততাল হচ্ছে অতি প্রাচীন এবং অতি বিশাল তাল বৃক্ষ। এক সময় বালি ও সুগ্রীবের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং শ্রী রামচন্দ্র সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করে এই বিখ্যাত সপ্ততাল বৃক্ষের একটি আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করে बाली के हत्या करें। तो समझ में आ गया, ये 7 ताल वृक्ष था, उसी के पीछे रामचंद्र जी ने छुप के वाली को तीर मारा था। दक्षिण भारत भ्रमणकाले श्री चैतन्य महाप्रभु এই বৃক্ষগুলিকে আলিঙ্গন করেন এবং তার ফলে এই বৃক্ষগুলি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ লোকে উন্নীত হয়। हरि बोल। ठीक है, तो अभी वो वृक्ष शायद मिलेगा नहीं, हो सकता है कि वो स्थान है जहां ये सप्तताल था। किसी को मालूम है, कोई गए हैं ये सप्तताल वृक्ष? एनीवेज, तो महाप्रभु यहां भी गया। ओके, और कहा गया रामेश्वरम सेतु बंधे, जो सेतु बंध जो है जहां पुल बनाया था वानर सेना ने, तो महाप्रभु वो भी दर्शन किया। हम लोग वहां गए थे, हम लोग, लेकिन जहाँ पुल बनाया था। और रामेश्वरम मंदिर में शिव जी का उन्होंने दर्शन भी किया है रामेश्वरम में। उसी स्थान में रामचंद्र जी ने महादेव का आराधना भी किया था ना, पूजा किया था रावण को वध करने के बाद। हाँ, पर एक बालू का बनाए थे जो शिवलिंग, वो बाहर साइड में रखा हुआ है, साइड में। यस सत्यमा माता जी, वहाँ एक स्थान था जहाँ रावण का वध करने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक किए थे, वो भी स्थान था, हम लोग दर्शन किए थे। ओके, তাহাই করিল কুর্ম পুরাণ শ্রবণ, তাহাই করিল কুর্ম পুরাণ শ্রবণ, মায়া সীতা নীলেক রাবণ তাহাতে লিখন। মায়া সীতার নীলেক রাবণ তাহাতে লিখন। রামেশ্বরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কুর্ম পুরাণ শ্রবণ করেন এবং রাবণ যে প্রকৃত सीता देवीर परिवर्ते माया सीता हरण करेছিলেন সেই তত্ত্ব उद्धार करें। तो उसमें लिखा हुआ कुर्म पुराण में कि वो पंचवटी में जो अपहरण के किडनैप किया, वो एक्चुअली सीता देवी नहीं थी, वो माया सीता थी। कुर्म पुराणे वर्णना करा হয়েছে যে সীতার অগ্নি পরীক্ষার সময় এই মায়া सीता अग्निते प्रवेश करें এবং प्रकृत सीता देवी अग्नि থেকে বেরিয়ে আসেন। तो लास्ट में जब सीता महारानी का अग्नि परीक्षा हुआ था ना, वो धोबी वाला एपिसोड में, उस समय फिर रिटर्न ऑफ ओरिजिनल सीता मैया और माया सीता आग में प्रवेश किया, মানে পুরো একদম চ্যাপ্টার ক্লোজ। শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হইল মন, শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হইল মন, রামদাস ও বিপ্রের কথা হইল স্মরণ। রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ। এই তত্ত্ব শ্রবণ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তখন তিনি রামদাস বিপ্রের কথা মনে পড়েছিল, যিনি রাবণের সীতা হরণের ব্যাপারে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে গেছিলেন। সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল, সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল, রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল, রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল, ব্রহ্ম সংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া, ব্রহ্ম সংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া, দুই পুস্তক লইয়া আইলা উত্তম জানিয়া, দুই পুস্তক লইয়া আইলা উত্তম জানিয়া। মহা আগ্রহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই অতি পুরাতন পুথিটি মানে কুর্ম পুরাণ সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরে তিনি তা रामदास विप्र के देखिए तार दुख मोचन करेছিলেন, देखिए वापस गया था रामदास के पास। ठीक जिस तरह वो वसुदेव विप्र था ना, जिनको लेप्रेसी हुआ था, कोर हुआ था, उनके पास भी महाप्रभु वापस गया था ना, आलिंगन किया तो उनका पूरा कोर हटा दिया था। वैसे रामदास कितना भगवान देखिए कृपालु है भक्तों के प्रति, भगवान वापस जाते हैं फिर उनसे मिलने और उनका दुख दूर करने के लिए। टू गुड, गौरांग महाप्रभु की जय। प्राचीन काले श्री चैतन्य महाप्रभु उसके बाद क्या किया, এই সময় শ্রী ব্রহ্ম संहिता श्री कृष्ण कर्णामृत এই দুইটি গ্রন্থে পেয়েছিলেন। दोनों एक्चुअली अलग अलग जगह में मिला था, पहले ब्रह्म संहिता मिला था और बाद में ये बिल्वमंगल ठाकुर लिखित कृष्ण कर्णामृत मिला था। এই গ্রন্থ দুইটি অত্যন্ত উত্তম জেনে তিনি গ্রন্থ দুইটি তার ভক্তদের দান করার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।
Okay, he carried all the weight, imagine. প্রাচীনকালে ছাপাখানা ছিল না এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রসমূহ হাতে লিখে বড় বড় মন্দিরে সংরক্ষিত হতো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পুঁথির আকারে হাতে লেখা শ্রী ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত পেয়েছিলেন এবং সেই গ্রন্থ দুইটির অত্যন্ত প্রামাণিকতা জেনে তিনি গ্রন্থ দুইটি তার ভক্তদের দেওয়ার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। তা অবশ্য তিনি মন্দির অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন। ওকে, মানে পারমিশন লিখে লিয়া, ऐसा नहीं ऐसे ले लिया। বর্তমানে শ্রী ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষ্য সহ ছাপার আকারে पावा যায়। मैंने गौरी मठ का है, वही बोल रहा प्रभुपाद जी, हम लोग का भी है। कर्णामृत तो हमको नहीं लग रहा है। तो एक चीज आप लोग को बता दो, ये बाद में ये महाप्रभु तो ले आया, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ब्रह्म संहिता लुप्त हो गया था। ब्रह्म संहिता ठीक बोल तो ब्रह्म संहिता ना चैतन्य चरितामृत, वो फिर ब्रह्म संहिता ही लुप्त हो गया था। आप जैसे बोल रहे हैं ना, तो महाप्रभु जहाँ से संग्रह किए थे वहां से वो स्थान पे हम लोग दर्शन किए थे और पूरा का पूरा उनको नहीं मिला था। संग्रह तो कर लिए थे बहुत। नहीं, वो चीज मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं दूसरा कुछ बोल रहा हूँ। महाप्रभु लाया ठीक है, इसके बाद फिर से ब्रह्म संहिता या नहीं तो चैतन्य चरितामृत लुप्त हो गया था। हाँ, चैतन्य चरितामृत लुप्त हो गया, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत लुप्त हो गया, फिर भक्ति विनोद ठाकुर को कहीं चैतन्य चरितामृत नहीं मिल रहा था, बहुत उन्होंने ढूंढा, वो अलग बुक है, ठीक है। मैं सोचा था ब्रह्म संहिता लुप्त हो गई, तो नहीं, ठीक है, अलग प्रसंग है, वो मिक्स नहीं करने का, ठीक है। तो ये ये ब्रह्म संहिता का बात हो रहा है, तो महाप्रभु ये लेकर आया और कृष्ण कर्णामृत भी लेकर आया। यस, अच्युत करने से प्रभु बोलिए। ये यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम भी तो हुआ होगा ना? क्यों? वहाँ की भाषा और यहाँ के भाषा में महाप्रभु ने ग्रंथ को पहचाना ठीक है। संहिता ही है संस्कृत में। संस्कृत का मतलब क्या बोले, लिटरेचर जो होता है वो तो अलग होता है। लिटरेचर जो होता है वो तो अलग होता है। लिपि माने हैंड राइटिंग। हाँ, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। संस्कृत भाषा में है, ठीक है, उच्चारण संस्कृत है, शब्द संस्कृत है, लेकिन जो शब्द का लिपि होता है, अल्फाबेट जो हम लोग का देवनागरी लिपि होता है, तो उस तरह से उन लोगों का नहीं। तो देवनागरी होता है, जितना भी पुथी है वो तो देवनागरी, वो तो कॉमन ही है। अच्छा, तो आई डोंट थिंक कुछ दिक्कत हुआ होगा। ठीक है। পুনরপি নীলাচলে গমন করিল। পুনরপি নীলাচলে গমন করিল। ভক্তগণে মিলিয়া স্নান যাত্রা দেখিল। হরিব স্নান যাত্রা মহোৎসব স্নান যাত্রা দেখিল। হ্যাঁ, এই গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে ফিরে এসেছিলেন। সেই সময় শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা অনুষ্ঠান হচ্ছিল এবং তিনি ভক্ত সহ श्री जगन्नाथ दर्शन करेছিলেন। ओके, तो स्नान यात्रा पुरी में कैसा होता है, ये हमको जितना दूर ख्याल है, जगन्नाथ को मुक्ति मंडप पे लेके आते ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी विग्रह को मुक्ति मंडप में ले आते हैं और वहां से सब बाहर से दर्शन भी कर सकते, उन लोग का स्नान कराया जाता है। ओके, मुक्ति मंडप नहीं प्रभु, वो स्नान मंडप, मुक्ति मंडप। प्रभु हम लोग दर्शन किए सामने सिंहद्वार का जो आनंद बजार नहीं, आनंद बजार का साइड में। अच्छा, ठीक है। तो रात में जो पांडुहारी होता है, भगवान को लेके आते हैं, भोग प्रसाद सब पूरा कराते हैं, वो मंदिर के प्रांगण में भगवान को एक एक करके तीनों भगवान को लेके आते हैं और ऊपर में जो वेदी बना हुआ है एकदम वहां पे बाउंड्री लाइन के ऊपर में, वहां पे भगवान को रख के स्नान कराया जाता है। हरि बोल, हरि बोल। हम लोग दर्शन ये मंदिर के बाहर से भी देख सकते हैं क्या? हाँ, एकदम मंदिर के बाहर से दिखते हैं भगवान सबका सामने में नहाते हैं और सबको पूरा दिखाई देता है, एकदम पूरा लाइव दिखा सामने में, एकदम सिंहद्वार का राइट साइड में और पूरा ऊपर में एक मंडप भी बना हुआ, तो उस मंडप में ही स्नान कराया जाता है। अरे बोला स्नान मंडप है ना, बोला। और ये स्नान के बाद जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है, क्योंकि बहुत देर से स्नान कराता है भक्त लोग,
और बुखार होने के बाद जगन्नाथ जी को कहाँ रखते हैं नरेंद्र सरोवर प्रभु? कौन सा रूम में रखते हैं? वो अनवर्सर रूम, अनवर्सर भगवान का जो ओके, तो मेन अनवर्सर मंदिर है, बस अनवर्सर जो कोई रूम होगा उस रूम में रखते हैं और रूम में दवाई दिया जाता है जगन्नाथ जी को, च्यवनप्राश अलग अलग। वो दवाई का, अरे अरे वो दवाई दिखाना चाहिए था आप लोगों को। वो दवाई कैसे बनता है मैं एक बार निकाल रहा हूँ। वो लिस्ट है हम लोग के पास। हम लोग का एक्चुअली बलदेव ग्रुप से बहु भक्ति वृक्ष से हर एक साल बहुत सालों से स्पॉन्सर होते आ रहे हैं। एक बार बहुत बार दयावीर प्रभु निकुंज बिहारी माता जी किया है और बहुत बार वो क्या नाम है उनका, नारायण घोरई प्रभु भी किया है स्पॉन्सर बहुत बार। तो इस बार भी दयावीर प्रभु और निकुंज बिहारी माता जी ये मेडिसिन का जो इंग्रेडिएंट्स है, रॉ मटेरियल से स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक बार हरि बोल बोलना चाहिए उन लोग के लिए। हरी बोल, हरी ठीक है, तो वो क्या मेडिसिन में क्या 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 देके बनाता है उसका कुछ तरीका है, वो मैं आप लोग को क्या क्या रॉ मटेरियल वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओके, आगे आगे वो डाउनलोड हो रहा है तो फिर दिखा देते हैं। कहाँ थे हम लोग? स्नान यात्रा। तो महाप्रभु ने स्नान यात्रा देखा। अच्छा, स्नान यात्रा के बाद भगवान शायद कितना दिन बीमार हो जाते हैं? 15 दिन, 15 दिन। ओके, और पूरी खाना बंद हो जाता है उनको, रोटी बना कर देने पड़ता है, बॉयल सब्जी खाते हैं। अच्छा, हम लोग का कलकत्ता मंदिर में जगन्नाथ जी को आप देखिएगा अभी स्नान यात्रा तो कल है और स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी थोड़ा उनको बुखार आ जाएगा, तीनों को, चारों को ही, सुदर्शन जी भी, और उन लोग प्रभुपाद रूम में रहेंगे रथ यात्रा तक। प्रभुपाद जी का जो रूम है वहीं रहते हैं और देखिएगा प्रभुपाद रूम के बाहर एक ताला मारा हुआ है और पुजारी सिर्फ जाके बीच बीच में उनको भोग देते हैं, भोग लगाते हैं और मेडिसिन देते हैं। और स्नान यात्रा का लिए भी हम लोग का अनाउंसमेंट आया था। वो मंदिर से जो भक्त लोग स्नान यात्रा करना चाहते हैं और डोनेशंस देना चाहते हैं उसके लिए भी आया था। आप लोग देखे होंगे, ग्रुप में 2-3 बार भेजे हैं पंकज प्रभु, हम लोग का बलदेव ग्रुप में और बहुबाजार ग्रुप में भी भेजा है। अलग अलग कैटेगरी हैं जो लोग स्नान यात्रा के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, रथ यात्रा के लिए डोनेशन देना चाहते हैं। और कार्ड भी आया है पिछले साल जो जो स्नान यात्रा में डोनेशन किया है उन लोग के लिए इस साल भी कार्ड आया, इनविटेशन कार्ड आया है। ये श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु के पास है। आज पंकज प्रभु जब ही इज ट्रैवलिंग सो ही विल कम बैक, तो उनसे आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। प्रभु पर्सनली आप लोग को बताएंगे। श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु आप हैं? एक बार नाम अनाउंस करने से। क्या बोले प्रभु? वो स्नान यात्रा का किनका किनका कार्ड्स आया है थोड़ा बताने से अच्छा रहता, नाम उन लोगों को पता चल जाता है यहीं से। वो तो दुकान में रखे हैं। अमित प्रभु का आया है प्रभु, नरेंद्र गौराई प्रभु का आया है, आपका आया है, पंकज प्रभु का आया है और हाँ ममता अगरी माता जी का आया है, महामंजरी माता जी का। महामंजरी, हाँ, और 2 लोग का है प्रभु। एक पूनम साव माता जी, कौन है प्रभु? पूनम साव। हाँ, पूनम साव माता जी, वो प्रीति में नंद प्रिया माता जी का रिलेटिव है। और किनका आया है? और एक 7 है, 6 तो बोल दिए प्रभु, एक याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये म्यूट कर दीजिए। तो इन सभी भक्तों का वो कार्ड आ रहा है। और भी आप लोग अगर करना चाहते हैं तो मैं अभी ग्रुप में फिर से डाल दो। म्यूट करिए प्रभु जी। तो मैं फिर से एक बार ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। आप लोग अगर कोई देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनको डोनेशन देना है वो दे सकते हैं। और उसके साथ साथ रथ यात्रा के भी बहुत पासेस वगैरह सब दे रहे हैं उस पैकेज में, अलग अलग पैकेजेस हैं। ओके, कहाँ थे? तो स्थान यात्रा महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, वो मेडिसिन का लिस्ट आ गया है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कृष्ण नामामृत प्रभु, कृष्ण नामामृत, कृष्ण नामामृत प्रभु। तो सबको जानना चाहिए ना कि ठाकुर जी का मेडिसिन कैसे बनाता है कृष्णा। अच्छा, कल और एक बड़ा बड़ा इवेंट हुआ। ये डोनेशन रिसीट देख के आ गया, याद आ गया। ये कृष्ण नामामृत प्रभु का वीडियो आया था ना कि
फ्रिज चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए और पंखा चाहिए। तो कल लगभग 41,000 लगा ये मंदिर का डीटी डिपार्टमेंट के लिए फ्रिज, और ये शुभंकरी राधा माता जी, मुकुंद प्राण प्रभु और उनका ब्रदर दिलीप प्रभु आगे क्लास करते थे, आजकल नहीं कर रहे, तो इन लोग ने स्पॉन्सर किया है। एक बार जोर से इन लोग के लिए जय जगन्नाथ। हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी और दिलीप प्रभु। और एक बात है, थोड़ा शुभंकरी राधा माता जी और मुकुंद प्राण प्रभु का जो डॉटर इन लॉ है दुबई में, उनका थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, और उनके लिए एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, प्लीज सब हरे कृष्ण बोलिए। हरे बस बहुत सुंदर आवाज सुना रहे हैं। कैसी हो बज रहा है, लग रहा है। ओके, कहाँ थे हम लोग? तो हम वो लिस्ट दिखाने वाले थे आप लोग। हाँ, ये मिल गया, ये है लिस्ट। देख पा रहे हैं आप लोग क्या चीज से दवाई बनता है? कोई पढ़ के सुनाइए। अमूल बटर 2 किलो, बिग इलायची 150 ग्राम, अमूल फ्रेश क्रीम 3 kg, लाल मिश्री दुलाल चंद्र 8 kg, काऊ मिल्क 60 लीटर, पतंजलि च्यवनप्राश 5 kg, हनी पतंजलि 1 kg, मूरी पफ्ड राइस 3 किलो। अच्छा, मूरी अलग देता है, क्योंकि बीमार होने से डॉक्टर बोलता है ना थोड़ा हल्का खाओ मूरी। मूरी इस दवाई में नहीं है, वो अलग है। नहीं पर वो हल्का खाओ नहीं, वो झालमुड़ी बना के बाद में खाते हैं। उसके बाद है ग्राउंड नट 1.5 किलो, फुल काजू 2 किलो, गोल मरीच पाउडर 200 ग्राम, तेज पत्ता 200 ग्राम, लवंग 100 ग्राम, मिल्क मेट 6 पीस। ओके, ये कुछ ऐसे कुछ बनाता है कोई मेडिसिन पुजारी लोग, इस सब मिला कर, ठीक है, और कुछ मेडिसिन होता है और फिर जगन्नाथ जी को देता है। अच्छा, और एक बात बताता हूँ आप लोगों को, ये प्रसादी ये मिलता भी है। कोई बोलता है प्रभु जी जगह वो प्रसाद जब भोग चले जाता है, वो चढ़ जाता है, उसके बाद ये पुजारी लोग से मांगने से दे भी देता है ये मेडिसिन। तो उस समय भगवान को रोटी का भोग लगता है, पूड़ी और ये सब नहीं, भगवान को जगन्नाथ जी को नहीं दिया जाता है। सादा खाना, रोटी, सादा सब्जी ऐसा, और साथ में मुड़ी उड़ी, यही सब भोग लगता है रात में। नहीं, रात में अंत में झालमुड़ी लगता है। पूरा पाने के बाद उनका मुंह फीका फीका लगता है, तो झालमुड़ी बना के काजू डाल करके, मतलब गोलमिर्च पाउडर डाल के तब भोग लगता है उसका। वैसे सादा रोटी और बटर, हल्का सा, कोई भी मसाला नहीं सब्जी में, ऐसे ही बनता है उनका। तो ये है इंग्रेडिएंट्स। यस, निर्मला नीलम्बरी माता जी। लास्ट ईयर प्रभु जी मेरे प्रभु जी को मिला था ये मेडिसिन, मैंने भी टेस्ट किया था लास्ट ईयर, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। देखते हैं इस साल अगर हम लोग कुछ, हमको भी मिला था। ठीक है, इस साल हम लोग देखते हैं कुछ अगर कर पाए, और सबको थोड़ा थोड़ा चखाएंगे, देखते हैं अगर मिल जाए तो। ठीक है, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ऑनलाइन देंगे प्रभु, ऑनलाइन देंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी 3 पंखे का दरकार था। एक पंखा पुजारी डिपार्टमेंट में शुभंकरी राधा माता जी, मुकुंद प्राण प्रभु स्पॉन्सर किया, और दूसरा फैन राजेश्वर नंद सुता प्रभु ने स्पॉन्सर किया। एक बार अनम्यूट करके सब उन लोग के लिए हरी बोल, हरी ओके। तो स्नान यात्रा में थे, अभी वापस आ जाइए। स्नान यात्रा के हम लोग ने देखा कि किस तरह से जगन्नाथ जी का मेडिसिन बनता है, क्या क्या रखता है उसमें। ओके, अभी महाप्रभु ये सब दर्शन करते थे। स्नान यात्रा पुरी में जब थे, वापस आए जब दक्षिण भारत से। कहाँ थे अभी हम लोग? 122 नंबर श्लोक करेंगे प्रभु। अच्छा, अनबसरे जगन्नाथेर ना पाइया दर्शन, अनबसरे जगन्नाथेर ना पाइया दर्शन, বিরহ আলালনাথ করিলা গমন,
বিরহে লালনাথ করিলা গমন। শ্রী জগন্নাथ देव যখন মন্দিরে অনবসরে ছিলেন মানে क्योंकि उनका बेड रिडन था ना, बीमार थे, तो उनको सिक रूम में रखते थे, सिक रूम, एसआईसी के क्वारंटाइन। क्वारंटाइन, हाँ एकदम परफेक्ट वर्ड, क्वारंटाइन। हाँ, क्योंकि छुआचे माने कोनो जैसे किसी का अगर कोई क्या डिजीज होता है उसको बोलता है छुआचे रोग है, तो ওনাকে একটা অন্য ঘরে রেখে দেওয়া হয় না, ঠিক ওরকমই কিছু। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার দর্শন না পেয়ে বিরহে আকুল হয়ে জগন্নাথ পুরী থেকে আলালনাথ নামক স্থানে চলে গিয়েছিলেন। ओके, तात्पर्य अलालनाथ ब्रह्मगिरी नामेও परिचित। हम लोग हर एक साल जाते हैं, जब भी हम लोग पुरी जाते हैं तो अलालनाथ दर्शन करते हैं ना। এই স্থানটি জগন্নাথপুরী থেকে প্রায় 14 মাইল দূরে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। সেখানে একটি জগন্নাথ দেবের মন্দির রয়েছে। বহু লোক সেখানে মন্দির দর্শন করতে যায় বলে বর্তমানে সেখানে একটি থানা ও একটি ডাকঘর মানে পোস্ট অফিস স্থাপন করা হয়েছে। স্নান যাত্রার পর শ্রী জগন্নাথ দেব অসুস্থ হওয়ার লীলাবিলাস করেন, তাই সেই সময় মন্দিরে শ্রী জগন্নাথ দেবের দর্শন পাওয়া যায় না। সেই সময়কে বলা হয় অনবসরকাল। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় শ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রী অঙ্গ নতুন করে রং अंगराग करा है, हरी बोल, ठीक है। तो जब उसी समय पेंटिंग भी होता है, अंगराग माने पेंटिंग, माने वही अभी प्रभुपाद रूम में भी शायद पेंटिंग होगा जब भगवान का, जब सिख ताके बोला है। हाँ बोली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल ही स्नान यात्रा है, आज ही हम लोगों का इसका वर्णन आया है। इतना अच्छा हम लोगों की ये चीज है प्रभु जी। कई बार हम लोग का ये चीज होता है, ये उत्सव चल रहा है, वही वर्णन हम लोग जब बुक पढ़ते हैं उसमें आता है। कई बार मैंने नोट किया इस चीज को। हरि बोल, हरि बोल। जगन्नाथ भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय। ताके बोला है नव যৌবন, फिर से माने नव যৌবन, थोड़ा फिर से रिवाइवल, सुंदर बन जाएंगे अभी देखने में, है ना। तो नव যৌবन बोला है वो स्नान यात्रा का समय जो पेंटिंग होता है। और एक होता है नव कलेबर, दोनों अलग है, ठीक है। नव कलेबर वो 14 साल शायद होता है, 14 साल में पूरा नया विग्रह, पुराना विग्रह को समाधि दिया जाता है और नया विग्रह, वो नया विग्रह भी कैसे ढूंढता है मालूम है ना, वो पुजारी को सपने आता है और फिर हाँ बोलिए। प्रभु नवकलेबर 12 वर्ष एक बार आसे, 12 वर्ष एक बार आसे, जोड़ा आषाढ़, जैसे पुरुषोत्तम मास पड़े आषाढ़ मास, সেই বছর নবকলেবর হবে। हाँ, लास्ट कितना साल में हुआ था, कौन सा साल में हुआ था लास्ट? 2000 कितना में हुआ था नवकलेबर? 16 2019 में हुआ था। 19 में हुआ था, ठीक है ठीक है। अगला जब होगा तो 12 साल में 2031 में होगा ना, 31 या 35 में, नहीं 31 में, ओके। तो उस समय नया विग्रह, ये क्या है, नया थोड़ा पेंटिंग होता है, ये अंगराग अलग चीज है। कलेवर का मतलब ही तो होता है शरीर, तो नया शरीर धारण करते हैं। রথযাত্রা অনুষ্ঠানের সময় শ্রী জগন্নাথ দেব আবার জনসাধারণকে দর্শন দান করেন। এভাবেই স্নান যাত্রার পর পরের দিন শ্রী জগন্নাথ দেব দর্শনার্থীদের গোচরীভূত হন না। 15 दिन, হ্যাঁ 15 দিন, হ্যাঁ পর 15 দিন। তো 15 দিন এইভাবে স্নান যাওয়ার পর 15 দিন माने ठीक है। तो कल स्नान यात्रा है, कल कितना तारीख है? 29 तारीख, 15 दिन। तो रथ यात्रा कब है? 16 तारीख है ना? यस प्रभु। ज्यादा हो गया ना, 17 दिन हो गए फिर। नहीं उसके पहले उनको हटा दिया जाता है, 15 दिन बाद हटा करके फिर उनका फिर से श्रृंगार किया जाता है, फिर से एक प्रोग्राम होता है। क्या बात चल रहा है, क्या उत्तर देते हैं आप? क्या प्रसंग चल रहा है, सुना आपने? आप जैसे बोले ना ज्यादा हो जा रहा है, उसका 2 दिन पहले उनसे वहां से हटा दिया जाता है। यही तो लिखा है ना, 15 दिन के बाद रथ यात्रा होता है। तो हम वही कैलकुलेशन बता रहे हैं। कल तो 29 तारीख है और 16 तारीख रथ यात्रा हो रही, तो 17-18 दिन हो जा रहे, वही मैं बोल रहा हूँ। एनीवेज, हो सकता है कुछ तिथि अनुसार हो सकता है,
यस प्रभु, तिथि कम बेसी होती है ना, ज्यादा कम बेसी अनुसार, ठीक बोले हाँ, प्रभु वो आप। तिथि के अनुसार उसीलिए ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है। यस वो महामती। पूर्णिमा के दिन स्नान होता है और फिर 15 दिन के बाद फिर दूसरा पक्ष लगता है और द्वितीया के दिन भगवान रथ पे निकलते हैं, तो 17 दिन होता है। अच्छा, नहीं हो सकता है कि पुरुषोत्तम मास के लिए थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया होगा। 1-2 दिन तिथि के हिसाब से जब चलता है तो वो सब द्वितीया में ही तो निकलता है, भगवान द्वितीया को ही निकलता। अच्छा, तो 15 दिन के बाद जब 15 दिन हो गया, बीमार से ठीक हो गया, अगला दिन रथ नहीं होता है। ये सत्यवान माता जी बोलिए। उसके बाद वो छोटा छोटा बच्चा जो एकदम कम उम्र 10 साल से नीचे उम्र के बच्चियों से उनको आरती कराया जाता है। अरे वो तो अलग क्या, हरे कृष्णा, क्या बोले, जो इन्फॉर्मेशन मालूम है सभी ढाल देना दरकार है क्या? जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बोलिए। तो रथ यात्रा के बाद, स्नान यात्रा के बाद सोचिए 15 दिन बीमार, ठीक है, उसके बाद रथ यात्रा नहीं होता है, फिर 2 दिन एक्स्ट्रा, और थोड़ा कैलकुलेशन किसी को मालूम है तो बोलिए। एनीबडी नोज दिस कैलकुलेशन? ओके, ठीक है, अगला श्लोक कहाँ थे हम लोग? এই সময় থেকে 123 নম্বর টাইম হ্যাঁ। ভক্ত শনে দিন কত তাহাই রহিলা, ভক্ত শনে দিন কত তাহাই রহিলা, গৌরের ভক্ত আইসে সমাচার পাইলা, গৌরের ভক্ত আইসে সমাচার পাইলা, নিত্যানন্দ সার্বভৌম আগ্রহ করিয়া, নিত্যানন্দ সার্বভৌম আগ্রহ করিয়া, নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া, নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া। শ্রী চৈতন্য महाप्रभु কয়েকদিন আলালনাথে ছিলেন। तो কয়েকদিন মানে जब वो महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिल रहा था ना, 15 दिन, 15 या 17 होगा शायद, तो उस समय महाप्रभु अलालनाथ में थे, ठीक है। तो हम लोग भी अलालनाथ बहुत बार गए हैं, एक बार अलालनाथ विग्रह का दर्शन ही कर लेते सुबह तो सुबह। अलारनाथ में ही महाप्रभु का वो विग्रह से पत्थर गल गया है, वही हाँ हाँ, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলা হরি, বদন ভরিয়া চবে বল হরি হরি, चैतन्य चरितामृत की जय, कविराज प्रभुपाद की जय। जय जय जय।